आप कितने परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी लाइफ की परेशानियाँ आपको कुछ करने नहीं देती होंगी। जब भी आप कुछ करने की ठानते होंगे, एक नई मुसीबत आके आपके सर पे बैठ जाती होगी एंड वही आप सोचते हो, आपको लगता है कि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता आप कुछ करें एंड थक कर बैठ जाते हो, हार जाते हो। अगर ऐसा है तो ये कहानी है सिर्फ आपके लिए। यू नो, एक पक्षी था जिसका एक पंख कटा हुआ था, टूटा हुआ था। इसके वजह से वो ऊपर आसमान में उड़ नहीं पा रहा था। पक्षियों को देखकर वो बहुत दुखी होता एंड सोचता कि काश मेरे भी पर अच्छे होते, ठीक होते, इनकी तरह मैं भी खुले आसमान में उड़ने के मजे लेता, मैं भी खुलकर अपने जीवन को जीता। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या किया, मेरा एक पंख खराब करवा दिया। इस दुख में वो जी रहा था, बस अपनी जिंदगी को काट रहा था जैसे तैसे। इसी टाइम उसके पास एक बार एक उल्लू आया। उसने पूछा कि पक्षी भैया, आप क्यों इतने उदास बैठे रहते हैं, उड़ते क्यों नहीं है खुले आसमान में? देखो ना कितना खूबसूरत दिखता है। वहां पर एक प्यारा सा आंसू उस पक्षी के आंखों में आके गिर गया एंड उसने कहा कि चाहता तो मैं भी हूँ, बट क्या करूं, मेरा पंख टूटा हुआ है, मैं चाह कर भी उस नीले गगन में नहीं उड़ सकता। इस पर उल्लू थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा कि कमी आपके शरीर में नहीं है, कमी आपके मनोबल में है जो टूटा हुआ है, आपकी हिम्मत में है जो टूटी हुई है। कोई भी पक्षी आसमान में अपने पर के वजह से नहीं उड़ता, अपने विश्वास के वजह से उड़ता है। एंड उसने एक और चीज़ कही, जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आई है ना, वो एक ताकत है, वो एक हिम्मत है जो आपको बलवान बनाने आई है। इसको कमज़ोरी बनाते हो या इसको कमज़ोरी को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर है। उसने एक एडवाइस दी कि आप इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि आपने मन को कमज़ोर कर लिया है। मन को मजबूत करो और उड़ने की कोशिश करो। आप उड़ सकते हो, आप बहुत काबिल हो। एक पर से भी उड़ा जा सकता है, टूटे पर से भी उड़ा जा सकता है अगर आप चाहो तो। उस उल्लू ने उस पक्षी को बहुत समझाया एंड नाउ उस बर्ड ने, उस पक्षी ने डिसाइड किया कि हाँ मैं उड़ूंगी, ज़रूर उड़ के दिखाऊंगी। एंड उसने मेहनत करनी शुरू की। पहली बार मेहनत की, गिर पड़ी, दोबारा मेहनत की, गिर पड़ी। करते करते बहुत दिन निकल गए। कुछ महीने बाद गेस व्हाट, वो पक्षी भी उस खुले आसमान में वैसे ही उड़ी जैसे बाकी उड़ते थे। एंड वहां पर उसको एहसास हुआ कि हिम्मत दिल में, दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो पानी होता है ना, वो पत्थर को कैसे काट देता है, कभी आपने सोचा है कि पानी में इतनी ताकत है जो पत्थर जैसी मजबूत चीज को काट दे, गला दे, हटा दे? नहीं है ना। लेकिन कर दिखाता है पानी, ताकत की वजह से नहीं, अपने कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। जो लगातार वो अपने आप को घिसता है ना पत्थर पे, उसकी वजह से पत्थर कटता है। तो आप काबिल ही पैदा हुए हैं, हम सब काबिल हैं। बाय बर्थ ऊपर वाले ने हमें काबिलियत देकर ही भेजा है। हम सबको, हम कोई भी किसी से कम नहीं है, हम सब कमाल हैं। बट दिक्कत यह है कि हम नहीं जानते हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितने लायक हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, या क्या पता आप इस चीज़ पे बिलीव ही ना करें, कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ताकत, उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत, उससे कहीं ज़्यादा लायक आप हैं। हम इंसान अपने आप को हमेशा कम करके आते हैं, छोटा करके देखते हैं अपनी काबिलियत को, अपने एफर्ट्स को, अपने वजूद को। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी, वो आप कर सकते हैं। बट ज़रूरत है हिम्मत लगाने की, एफर्ट्स लगाने की, उस चीज़ को पाने की कोशिश करने की और करते रहने की। एक तरीका काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा, तीसरा नहीं चौथा करेगा।
करते रहिए, गिव अप मत कीजिए। गिव अप करना ही आपको हराता है, आपकी हार कभी नहीं हराती। कोई इंसान कभी नहीं हारता। हारने की बात वहां पर आती है जहां आपने कोशिश की ही नहीं। सिर्फ वही हारता है जिसने जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं की। इसके अलावा कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता। वो बस तजुर्बे गेन करता है, अपने आप को निखारता है, हर एक हार से अपने आप को और काबिल बनाता है। क्योंकि हर एक हार आप लोगों को सिखाकर जाती है, आपको काबिल बनाती है, वो एग्जैक्टली आपको हराती नहीं है। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाएंगे, इस चीज का रियल में आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन कभी नहीं कहोगे कि मैं हार गया, कभी हिम्मत नहीं हारोगे। कहते हैं ना, हिम्मत है मरदा तो मदद है खुदा। आप हिम्मत कीजिए, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। एंड ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। सो थोड़ी मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, एंड जब वो एफर्ट्स काम ना आए एंड आप हार जाएं तो अपने आप को हारा हुआ ना समझें। ये समझें कि आपने अपने आप को थोड़ा सा और निखार लिया और काबिल बना लिया। उस हार ने आपको और हिम्मत दे दी, आपको बता दिया कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। ये सोचिए, दोबारा कोई दूसरे तरीके से लग जाइए उस काम को कंप्लीट करने में, उस एम को पाने में।